क्या आप कभी खुले में या खेत में शौच के लिए गए हैं? गांव में जो लोग अभी भी शौच के लिए खुले में जाते हैं, उन्हें पता होगा कि वो सुबह या फिर रात्रि के समय में जाते हैं कि जिससे कोई देख ना ले। लेकिन अब ये उदाहरण हम दे क्यों रहे हैं आपको? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में भारत के मीडिया की स्थिति इसी तरीके की हो गई है या इससे बढ़कर के हो गई है। वो कैसे? उनको भय होता है कि कोई देख ना ले, इसीलिए सुबह सूर्योदय के पहले चले जाते हैं या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद। लेकिन भारत के मीडिया के अब क्रियाकलाप इस तरह के हो गए हैं कि वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले भी खुले में, बल्कि दरवाजे पर ही शौच करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां, जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भारत का मीडिया भूल रहा है अपनी मर्यादा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। यह उदाहरण हमने इसलिए दिया क्योंकि वर्तमान समय में भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह सटीक लागू होता है। हम किसी भी एक चैनल की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो पत्रकारों के ट्वीट और चैनलों की खबरों को देख करके ये आसानी से समझ सकते हैं कि भारत का मीडिया वर्तमान समय में किस तरीके का कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में माहौल है राममय, लेकिन भगवान राम से पत्रकारिता की मर्यादा में रहना भी नहीं सीख पा रहा है भारत का मीडिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनसे आप ये कह सकते हैं कि भारत का मीडिया अपनी मर्यादा पूरी तरह से भुला चुका है। यानी कि खुले में शौच करने के लिए अगर कोई बैठ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? सबके सामने बैठ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक उसी तरीके की स्थिति इस भारत के मीडिया की हो चुकी है। अब हम सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आज वायरल है। TV9 भारतवर्ष चैनल है। इसने अपनी कुछ वैन्स को कलर करवाया है और इस पर एक स्लोगन लिखा है। वो लिखा यह है कि राम मंदिर वही बनाया है। ध्यान से सुनिए, यह भाजपा की गाड़ी नहीं है जिस पर यह लिखा है कि राम मंदिर वही बनाया है। यह एक चैनल की गाड़ी है जिस पर लिखा है कि राम मंदिर वही बनाया है। अब आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो रहा होगा कि भाई ये कैसी लाइन लिखी है कि राम मंदिर वही बनाया है? क्या ये चैनल बीजेपी का चैनल है या ये कहीं गाड़ी बीजेपी की गाड़ी तो नहीं जो कांग्रेस को जवाब देने के लिए लिख रही हो? ये बिल्कुल सही होता अगर ये भाजपा की गाड़ी लिखती। क्यों होता? क्योंकि एक समय पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा लिखती तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मीडिया लिख रहा है। क्या मीडिया कांग्रेस को बताना चाह रहा है, भाजपा की ओर से जवाब देना चाह रहा है? इस पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, ना कि सत्ता के साथ खड़े होकर के विपक्ष को एक तरीके से सत्ता की तरफ से जवाब देना। क्योंकि यह तस्वीर तो कुछ ऐसी ही कह रही है। जब हमने इस तस्वीर को देखा तो हमारे मन में सवाल आया, क्या TV9 भारतवर्ष या अन्य जो तमाम चैनल्स हैं जो इस समय राममय माहौल दिखा रहे हैं, क्या उन्होंने भारत की जनता के लिए या प्रभु श्री राम जो इस देश में हर कण कण में विराजमान है, उस देश की जनता के लिए कभी बेरोजगारी पर ऐसे सवाल पूछा? सत्ता से सवाल किया कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है? क्या जगह जगह फ्लैक्स लगवाए भारत के मीडिया ने और सत्ता से सवाल पूछा कि बेरोजगारी इतनी क्यों है, महंगाई इतनी क्यों है, शिक्षा के हालात क्या है, स्वास्थ्य के हालात क्या है? क्या एक मीडिया का एक काम नहीं होता? सोशल मीडिया पर हम कई बार देखते हैं कि बेरोजगारी को लेकर के गोदी मीडिया खुद युवाओं को धुतकारता जा चुका है। युवाओं की कई बार धुतकारता इस तरीके के कार्यक्रम बनाए हैं कि युवाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोचिए उन तमाम माता पिताओं को कैसा लगता होगा जिनके बच्चों पर ही मीडिया सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सवाल खड़े करने चाहिए थे किस पर? सरकार पर। यानी कि सरकार के साथ खड़ा हो गया है मीडिया, आपके सवालों को पूरे तरीके से गायब कर दिया है। अगर आप सवाल करेंगे
तो आपको राम मंदिर की आड़ लेकर के आपको राम भगवान के नाम पर गलत बोला जाने लगेगा। लेकिन क्या प्रभु श्री राम ने यही शिक्षा दी है हम भारतवासियों को या तमाम पृथ्वीवासियों को? जी नहीं, उन्होंने ये शिक्षा दी है या उनके जीवन से कि मर्यादा में रहिए, सत्य का साथ दीजिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, गलत कार्य कर रहा हो, अधर्म कर रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, बोलिए, भले आप अकेले क्यों ना हो। इसी सोच के साथ हमने ये सवाल उठाया, क्या मीडिया अपनी पत्रकारिता का धर्म भुला चुका है? खुले में शौच करने के लिए आमादा है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं बची है। एक तरीका तो यह होता है कि हम किसी का सपोर्ट कर भी रहे हैं तो थोड़ी शर्म करके करें कि भाई लोगों को बिल्कुल ही वो ना हो, लेकिन ये तो खुले में कहते हैं ना कि नग्नता के स्तर को छू रहा है मीडिया। एक पत्रकारिता का धर्म, एक मीडिया कर्मी का धर्म, एक पत्रकार का धर्म आपको आज के समय में कहीं नहीं दिखेगा। जिनमें थोड़ा बाकी होगा वो चैनल से निकाल दिए गए हैं। और इन चीजों से बचने के लिए जो सत्ता के पक्षधर लोग हैं और जो मीडिया कर्मी हैं वो ये कह सकते हैं आपसे कि अरे आप तो कांग्रेसी हो। अब आप ही बताइए, अगर बेरोजगारी पर सवाल पूछ लिया, ये तमाम बेरोजगार जो रिजल्ट की मांग करते हैं, भर्तियों की मांग करते हैं, तो क्या वो तमाम पत्रकार कांग्रेसी हो जाएंगे? महंगाई पर सवाल पूछ लिया तो क्या वो तमाम पत्रकार कांग्रेसी हो जाएंगे? स्वास्थ्य शिक्षा पर सवाल पूछ लिया तो क्या वो तमाम पत्रकार कांग्रेसी हो जाएंगे? आप ही बताइए, क्या सवाल पूछने से कोई कांग्रेसी हो जाएगा या फिर वो अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है? जो सवाल कर रहा है वो कम से कम उससे 100 गुना तो अच्छा है जो सरकार और सत्ता और उनके नेताओं के चरणों में लोटा पड़ा है, अपने पत्रकारिता धर्म का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा है। रवीश कुमार ने इसको लेकर के बाकायदा ट्वीट भी किया और लिखा भी है कि राम की मर्यादा और पत्रकारिता की मर्यादा क्वेश्चन मार्क। ध्यान से पढ़िए, आप भी ध्यान से सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।